नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एड्यू एकेडमी पर, जहां पर हम आज का जो हमारा वीडियो है ये यूनिवर्सिटी ने वापस से यहां पर एक और अपडेट दिया है। उसी अपडेट को लेकर यहां पर हम लोग हमारा एक वीडियो बना रहे हैं। अब इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कॉलेज ने वहां पे इशू करी थी और गवर्नमेंट ने उसको जीसीए के पोर्टल पे वहां पे रखा था। तो यहाँ पर वापस से आप लोग चेक करना एक और बार, यहाँ पर क्या करा इन लोगों ने रिवाइज कर दिए सारी चीजों को। अब रिवाइज करने का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि आपका जो भी ये पर्टिकुलर कॉलेज का लिस्ट था, या तो आप बोल सकते हो कि आपका ये जो अलॉटमेंट प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट था उसको यहाँ पे वापस से रिवाइज करा गया है। कुछ चेंजेस इसके अंदर थी तो वो चेंजेस करके यहाँ पर इन लोगों ने ये कंबाइन, मतलब कि सारे कोर्सेज, सारे जितने भी बैचलर कोर्सेज थे उसकी एक कंबाइंड प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट यहाँ पर बनाई है। स्टिल यहाँ पर आप लोग एक और बार इसे क्या है चेक कर लेना, बिकॉज अगर कोई चेंजेस हुआ हो तो आपको वहां पर अपडेट मिल सके। अगर कोई चेंजेस नहीं हुआ है तो देन इट्स ओके। चेक करने के लिए यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आपका 2 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो आप ये जो पर्टिकुलर लिस्ट है वो मैं वापस से अपने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा कि जिसके थ्रू वहां से आप उसको एक्सेस कर सको। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, अब देखो यहाँ पर आप लोगों ने ये तो देखा था कि आपको प्रोविजन अलॉटमेंट मिला था या तो प्रोविजन कॉलेज आपको अलॉट करी गई थी। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन अलॉटमेंट है ये कोर्सेज और कॉलेज वाइज किस तरीके से कट ऑफ सेट करा गया है उसके बेसिस पे से वहां पर आपको क्या है कॉलेज जो है वो दी गई थी। अब ये जो पर्टिकुलर कॉलेज आपको दी गई है, आपको अगर ये चेक करना है कि वो किस बेस पे मुझे मिली है, तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर आपका कॉलेज वाइज कट ऑफ का जो लिस्ट है इसके अंदर आपको एक बार चेक करना रहेगा। क्यों? बिकॉज कि इसके बेसिस पे से आपको वहां पर पता चल सके कि आपको जो कॉलेज के अंदर एडमिशन मिला है या तो प्रोविजन अलॉटमेंट आपको जो कॉलेज के अंदर मिला है उसका पर्टिकुलर क्राइटेरिया क्या रहा है या क्या रहेगा अगर आने वाले राउंड्स में आप पार्टिसिपेट करते हो तो भी। तो जैसे कि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर है ये एक कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे कोर्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ होगा और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारी है यहाँ अलॉटेड कैटेगरी। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर कैटेगरी है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कभी भी कॉलेज कभी भी एडमिशन देने के लिए वहां पे अप्लाई करती है तो उसके अंदर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है यहाँ पे कैटेगरी। बिकॉज कैटेगरी वाइज वहां पर क्या है सीट डिसाइडेड होती है। उसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी पहले बनाया हुआ है कि कौन सी कैटेगरी के पास कितनी सीट्स अवेलेबल है कौन सी कॉलेजेस के अंदर। और यहाँ पर देखो मैक्सिमम नॉर्मलाइज्ड स्कोर मतलब कि आपका इतना स्कोर होना चाहिए और मिनिमम नॉर्मलाइज्ड स्कोर मतलब कि मिनिमम आपका, यानी कि एक रेंज इन लोगों ने बताई है 82 से 90 के बीच वाले जितने भी लोग होंगे अगर वो जनरल के अंदर आ रहे हैं और उनका मिनिमम रैंक जो है वो 112 होना चाहिए, मैक्सिमम रैंक जो है वो 1567 जितना होना चाहिए। तो अगर ये सारी कंडीशंस के बीच में अगर आप कहीं भी फॉल कर रहे हो तब आपको पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर उन लोगों ने क्या करा है आपको एडमिशन के लिए प्रोविजनली एडमिशन वहां पे आप लोगों को बताया है, या तो आप बोल सकते हो कि प्रोविजनल कॉलेज आपको वहां पर अलॉट करी गई है। तो ये जो पर्टिकुलर कट ऑफ है प्रोविजनल कट ऑफ जो दिया है इन लोगों ने कॉलेज वाइज और आपका कोर्स वाइज, वो वहां पर इसका भी पर्टिकुलर लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा कि जिससे क्या है आप लोग पहले तो इसे डाउनलोड कर लेना और उसके बाद आप लोग पहले तो आप क्या चेक करोगे आपको प्रोविजन कॉलेज कौन सी मिली है और आपके प्रोविजनल कॉलेज के बेस पे से आप लोग यहाँ पर आके ये चेक करना कि वो कॉलेज कौन सी कैटेगरी वालों को कितने परसेंटेज के रेंज के बीच में, कितने मार्क्स के रेंज के बीच में, या तो आप बोल सकते हो कितने रैंक के बीच में वो लोग एडमिशन दे रहे हैं। तो जिससे क्या है आप लोगों को पता चल सके, क्योंकि आपके जीसीए के पोर्टल के ऊपर वहां पर आपको एक रैंक दे दिया गया होगा और रैंक के बेस पे आपको यहाँ पर आके सर्च भी कर लेना है। मतलब कि आप जब आपकी कॉलेज चेक करोगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर रेंज के जितने भी रैंक है वो मेरे इस कॉलेज के अंदर फॉल हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये कॉलेज मिलने के चांसेस मेरे ज्यादा है। और ये मेक श्योर करना कि वो जो पर्टिकुलर कॉलेज है वो आपने आपके सीक्वेंस के हिसाब से सेट करके रखी हो। सीक्वेंस के हिसाब से मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट कॉलेज कुछ और रखी है, सेकंड कॉलेज कुछ और रखी है, थर्ड कॉलेज कुछ और रखी हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा जब कभी भी एडमिशन का प्रोसेस फ्लो होता है तो वो आपके सीक्वेंस के हिसाब से होता है। मतलब आपको फर्स्ट कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है, सेकंड कॉलेज को सेकंड प्रेफरेंस मिलता है, थर्ड कॉलेज को थर्ड प्रेफरेंस मिलता है। अगर यहाँ पर आपके जो भी मार्क्स है, आपके जो भी परसेंटेज है या आपका जो भी स्कोर है वो अगर फर्स्ट कॉलेज के साथ मैच हो गया तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर क्या होगा एडमिशन मिल जाएगा। अगर वो मैच नहीं हुआ तो वो जाएगा सेकंड के ऊपर, मतलब कि सेकंड के अंदर ट्राई होगा। अगर सेकंड के अंदर मैच हो जाता है तो आपको
आपको सेकेंड कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। मतलब आपने जो प्रेफरेंस वहां पर डाले हुए हैं उसी सीक्वेंस के अंदर एडमिशन का प्रोसेस जो है वो फ्लो करता है। तो उस सीक्वेंस के हिसाब से आप लोगों ने कॉलेज आपकी ऑलरेडी सेट कर दी थी, मतलब प्रेफरेंस के लिए बीच में वहां पे सेट करने का ऑप्शन दिया था कि यू कैन चेंज योर प्रेफरेंस। तो वहां पर हमने क्या करे थे, हमारे प्रेफरेंस को चेंज करा था। तो अब वो प्रेफरेंस को जो चेंज करा है उसके हिसाब से हमको यहाँ पर क्या होगा, एडमिशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो चीजों को वापस से एक बार चेक कर लेना है। पहली चीज तो आपको यहाँ पर क्या चेक करनी है कि आपका ये जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट वापस से जो थोड़ा सा रिवाइज हुआ है, एक बार ये चेक कर लेना कि क्या वहां पर आपकी कॉलेज को चेंज तो नहीं हुआ है, या आपने जो पहले कॉलेज देखी थी और अभी कॉलेज है उसके अंदर कोई चेंजेस है। अगर नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, और अगर है तो भी आपको क्या करना है, आपको सीधा आना है ये पर्टिकुलर कट ऑफ वाली लिस्ट। इसका भी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में वहां पर मेंशन कर दिया है। और इस लिस्ट के अंदर आके आपको आपका सबसे पहले तो आपका कोर्स देख लेना आप लोग, कि आपका कोर्स पहले सिलेक्ट कर लेना है। कोर्स के अंदर आने के बाद आपको सीधा आना है उस कॉलेज के अंदर, और कॉलेज के अंदर आने के बाद आपको ये चेक करना है कि आपका सब्जेक्ट मतलब कि आपका मीडियम कौन सा है, इंग्लिश या हिंदी। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश के अंदर आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। जो कैटेगरी में फॉल कर रहे हो उस कैटेगरी के सामने आपको यहाँ पर ये सारी चीजों को, मतलब ये 4 चीजों को आपको चेक कर लेना है कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर 83% जो होंगे और 82, मतलब 82 से 83 के बीच में अगर मेरे परसेंटेज है, और 82 और 83 के बीच में भी देखो यहाँ पर सिर्फ माइनर पॉइंट्स का डिफरेंस है, और अगर उस पॉइंट के बीच में मैं फॉल कर रहा हूँ तो मेरे को इस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलने के चांसेस ज्यादा है, और इस कॉलेज के अंदर एडमिशन मुझे मिल सकते हैं। और एडमिशन का जो भी पर्टिकुलर राउंड है, या तो आप बोल सकते हो फाइनल एडमिशन जो है वो आपको आज मतलब कि 15th डेट को मिलने वाला है। मतलब आपको आज यहाँ पर फाइनल एडमिशन जो है वो आप लोगों को आज यहाँ पर देने वाले। अगर कुछ डिले होता है तो वो जाएगा 16 पे या तो फिर 17 पे, बट मोस्ट प्रोबेबली आज ही आपको यहाँ पर क्या है, शाम तक फाइनल एडमिशन जो भी है, या आप बोल सकते हो फाइनल अलॉटमेंट ऑफ कॉलेज जो भी है वो आप लोगों को आज यहाँ पे हो जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम मतलब कि जो भी अगर कुछ फर्दर अपडेट है रिगार्डिंग दिस फाइनल एडमिशन तो उसके ऊपर भी वहां पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, बिकॉज उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।